है, ये जनरल वाला है, तो ऐसे ना काफी भेदभाव बढ़ेगा और आगे भी बहुत दिक्कत आएगी। आने के बाद सर एक टेरिफ माहौल बन जाएगा, क्योंकि सर पहले की यूपी और यूपी में बहुत डिफरेंट आ गया। प्रोटेक्शन तो लाए, पूरा इंस्पेक्शन करो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये नहीं कि एक्ट है तो उसे केस कर दिया और से भाई ये यूजीसी के विरोध में कितने लोग हैं यहाँ, समर्थन वाले कितने लोग हैं? और मैं ऐसे समझ लो, और मैंने इसको मारा भी और मैं चलाने वाला और जो पैसे वाला हुआ तो उसमें पैसे बढ़ जाएगा, मैं तुरंत रिपोर्ट तो हट जाएगी, तो उनका भी फंस जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं तक तो सर मैं कहीं ना कहीं तक ठीक है। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा हूँ और आप देख रहे हैं भारत समाचार। देश के तमाम विश्वविद्यालयों में एक ही बात इन दिनों चर्चा में है, यूजीसी। तमाम लोग इसको आरक्षण विरोधी मान रहे हैं, सवर्ण विरोधी मान रहे हैं, कुछ लोग इस चीज़ के पक्ष में हैं, लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, जातिगत मुद्दों पर चर्चा क्या है और क्या इसके सही मायने हैं, अब तक कोई भी प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से निकल कर नहीं आई कि आखिरकार यूजीसी का विरोध क्यों या फिर समर्थन क्यों। इन सब पहलुओं को लेकर हम फिरोजाबाद के एक विद्यालय में पहुंचे हैं, जहां ग्रेजुएशन के छात्र हैं, बच्चियां हैं। इनसे जानेंगे कि यूजीसी आखिरकार इनके नज़रिए से किस रूप से देखते हैं, क्या इनको लाभ है और क्या इनको नुकसान। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है, एक बार तालियां अपने लिए ही। आप भी हो जाइए। आपसे जानना चाहेंगे यूजीसी को लेकर कितना आप समझा और क्या इसके मायने आपकी नज़र में है? देखिए, मेरी नज़र में तो ये है कि इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कम करने के लिए यूजीसी लेकर आए हैं, ये बिल पास किया है। लेकिन अब तो इससे ये पता चलेगा कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और ज़्यादा होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स में भेदभाव और ज़्यादा होगा आपस में, फिर तो कोई किसी से बोलेगा नहीं इसको लेके, इसी वजह से। आप बताइए। आप नहीं बोलेंगे, आप बताइए। नहीं है यूजीसी एक्ट हम जनरल कैटेगरी वालों के लिए बिल्कुल मतलब एक सही तरीका नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि SC ST OBC वाले हम पर कुछ भी बोल देंगे और हम उनसे कुछ भी नहीं कह सकते। ये हम लोगों के लिए सही नहीं है। एक चीज़ और सामने आ रही है, लोग बता रहे हैं इसको गलत तरीके से भी पेश किया जा रहा है, ऐसा इसमें नहीं है, इसकी जो तत्व है उसको छुपाया गया और यूजीसी जो बिल है उसमें जातिगत बात नहीं की गई, इस तरह की भी बात सामने आई है। लेकिन बच्चे हैं, किस रूप में इसको समझते हैं, क्योंकि आप देश का भविष्य है और भविष्य के साथ खिलवाड़ अच्छा या बुरा कोई भी करना अच्छा नहीं है। क्या नाम है आपका? लकी अग्रवाल। बताइए लकी जी, एक्चुअल में स्टूडेंट्स को एज अ यूनिफॉर्मिटी सेम माना जाता है, बट SC ST और OBC में ऐसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रही है कि जनरल वालों को सुपीरियरिटी नहीं दी जा रही है और SC ST वालों ने जो भी बोल दिया वही सही है। ये तो गलत बात है। हम जनरल वालों को भी बोलने का हक है अपनी, मतलब अगर जैसे कि दिल्ली में एक केस हो चुका है कि जो है जनरल वाली जो लड़की थी वो फंस गई थी, तो जैसे मतलब पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को मतलब लोन वगैरह दे के पढ़ाते हैं कितनी मेहनत से, और उनसे लोन लेते हैं, हाँ, और उनसे और ऐसी अगर कोई भी SC ST या OBC जो भी है अगर उन पे गलत इंजाम लगा रहा है तो ये तो गलत बात है ना, कि ऐसे तो पेरेंट्स पे भी गलत इफेक्ट पड़ेगा और बच्चे पे भी, इससे बच्चे का डिप्रेशन बढ़ेगा, वो कुछ भी गलत कर सकते हैं अपने ऊपर, तो ये गलत बात है। तो इसके बारे में आपने पढ़ा था क्या, कितना पढ़ा, मतलब जानना चाहता हूँ। मतलब सोशल मीडिया, हाँ, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया से भी और तो डिस्कस किया हुआ घर वाले, हाँ, रिलेटिव सब है। तो जब से ये चर्चा हो रही तब से थोड़ी मायूसी लग रही है? बहुत है। मतलब पहले तो सीट वगैरह के ऊपर भी था कि SC ST वालों को सीट मिल गई है, इतनी रिजर्वेशन चल रही थी, उससे भी चलो उनका राइट है, ये तो उनको मिल गया, बट ये SC ST डिस्क्रिमिनेशन तो ये तो गलत बात है ना, कि उन्हें कुछ बोल दिया वो ठीक है और हमारा गलत है कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल। आपके अपने कुछ वॉइस भी खड़े हैं मेरे साथ, आपसे जाना, आप बताएंगे। बताइए इसको किस मायने में लेते हैं? यूजीसी हमारे वैसे देखिए तो जनरल कैटेगरी के लिए अब यहाँ तक हमें समझ में आया बिल्कुल बेकार है, क्योंकि हर जगह से हमें लॉस ही मिल रहा है इसमें, क्योंकि SC ST OBC वाले हमसे कुछ भी कह सकते हैं, हम किसी में भी उनसे कुछ कह ही नहीं सकते हैं, हमें कहने का कोई अधिकार ही नहीं दिया जा रहा है इसमें। और रही बात सीट्स की, जैसे कि हम अपने BBA करने के बाद में MBA वगैरह के लिए कहीं भी अप्लाई करते हैं तो हम जो एग्ज़ाम देंगे तो उसमें अब सीट भी हमें कंफर्म नहीं है। अगर हम 100% भी ला रहे हैं तो हमें कंफर्म नहीं है, क्योंकि ले तो वही जाएंगे सीट, पहले उनको मिलेगा, पहले उन्हें मिलेगा ना। बहुत ज़्यादा अपराध हो रहा है, विरोध करेंगे लोग। जनरल कैटेगरी के हैं जो, उनके लिए तो कुछ मतलब है ही नहीं है रूल्स वगैरह,
आगे सब लोग SC ST OBC वगैरह रहेंगे। बड़ा गजब का माहौल बिगड़ गया है आज, हैं? पहले अब लोग मित्र हुआ करते थे, अब SC और ST और UGC के आने के बाद फिर एक टेरर जैसा माहौल बन जाएगा, क्योंकि फिर पहले की यूपी और अब की यूपी में बहुत डिफरेंट आ गया है। इतना मतलब हाँ डेवलपमेंट हुआ है, अगर UGC आगे भी अगर फ्यूचर में चली तो फिर बहुत ज़्यादा टेरर आएगा। अदरवाइज़ आपका जो SC ST OBC जनरल बहुत डिस्क्रिमिनेशन होगा। आपका रिजर्वेशन में हो रहा है, कंपटीशन एग्जाम में तो गवर्नमेंट ने करा है कि SC ST को OBC को मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करा है, बट जनरल वालों को चलिए ठीक है, आपको जैसा ठीक लग रहा है, बट ये तो देखिए कि सामने वाला भी इंसान है, एक जनरल वाला भी इंसान है, ऊपर से उतर के नहीं आया, भगवान नहीं है वो। लोग कह रहे हैं इसको केवल नेगेटिव पेश किया जा रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं, वह नेगेटिव फेस करा जा सकता है, ऐसे नहीं है कि फिर सोशल में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वैड इम्पैक्ट पड़ेगा। फैमिली थोड़ा उस नज़रिए से देखेगी, सोसाइटी उस नज़रिए से देखेगी, थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि पूरा पॉजिटिव है। जनरल वाला ही फिर इंसान है, OBC वाला भी इंसान है, अगर आप उनको इक्विटी में रखेंगे तो बहुत चीज़ डेवलप हो सकती हैं आगे। ये भेदभाव देखिए अभी शुरुआती तौर पर जैसे कानून की चर्चा हुई, UGC की चर्चा हुई, तभी ये बात आने लगी, ये SC है, OBC है, जर्नल है। पहले ये होता था कि हम लोग फ्रेंड है आपस में, वो मेरी मित्र है, वो मेरा भाई है ना, वो मेरा दोस्त है। अब ये क्या हो गया, SC है, BC है, अब तो अब आपस में लड़ाई लड़ने लगी है। ऐसा नहीं है, UGC एक्ट लाना मतलब भी ठीक भी है, लेकिन उसमें जनरल वालों के लिए कुछ प्रोटेक्शन तो लाए वो, या तो इस एक्ट को वापस करें या फिर उसमें कुछ नई प्रोटेक्शन लाए जिसकी हमारी जो राइट्स हैं वो हमें मिलें। जैसे कि उसमें FIR मतलब आप बिना किसी एक्शन के बिना किसी एक्शन के आप एट दैट पॉइंट मतलब आपका मतलब मिल हो लेकिन संशोधन हो जाए। हाँ, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अगर ठीक है उनके लिए कुछ मतलब प्रोटेक्शन वो कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमारे लिए भी तो करें, तो ये होना आप बताइए। और इसमें क्या है कि बच्चों में भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड उनके माइंड में भी काफ़ी ये रहेगा कि ये SC वाला है, ये जनरल वाला है, तो ऐसे है ना काफ़ी भेदभाव बढ़ेगा और आगे भी बहुत दिक्कत आएगी इसकी वजह जात से। पात कर दी जाएगी, तो लोग कहते हैं जात पात खत्म करो। अगर बाई चांस कोई केस करता भी है तो ये नहीं कि डायरेक्ट उस पर एक्शन लो, पहले उसका पूरा इंस्पेक्शन करो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये नहीं कि UGC एक्ट है तो उसने केस कर दिया और उसे जेल में डाल दो, उसके खिलाफ उस पर कार्रवाई कर दो है। इसमें पता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इससे कम नहीं हुआ है। क्योंकि अगर हम फ्रेंड्स हैं, हम आपस में बहुत अच्छे से बॉन्डिंग है, ठीक है। अब अगर जनरल वाला फ्रेंड है, वो सिर्फ मजाक करने में भी डरेगा कि अगर कुछ इसने कह दिया ऐसे कुछ कह दिया कार्रवाई तो करा ये देगा। डिफरेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे ये बहुत चीज़ गलत मन में खतरा सा लगने लगा है, अभी से लगने लगा, अभी से लगने लगा। आप बताइए। सर पहले से ही लगता था, अब तो और लग रहा है। जनरल वालों को तो वैसे भी ना सीट ना कुछ, मतलब क्या कानून लाए हर एक फैसिलिटी आप SC ST वालों को दे रहे हैं, अच्छी बात है, उनका राइट है ये, पर आप उसको जनरल वालों को पीछे कर दें इस चीज़ से, उनके लिए एक भी फैसिलिटी नहीं हो, तो ये चीज़ गलत है ना। हमें इक्वालिटी रखनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। वैसे तो इक्वालिटी और भी कम हो रही है। यूनिटी और डिसिप्लिन की बात खत्म हो गई है, अब जो है कास्ट वाइज वाली बात चर्चा आ गई। आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं तो कुछ नहीं कहना कुछ तो चाहूँगी, बोल सब दो। कह चुके हैं नहीं, कि फिर भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। कुछ तो बोलो, डिस्क्रिमिनेशन हो चुका आपकी है। ओपिनियन क्या है? हमारी ओपिनियन ये है कि बिना पुलिस के, बिना इन्वेस्टिगेशन के आप कोई इंसान झूठ बोल रहा है, आप उसको कैसे पकड़ सकते हैं? मेन चीज़ ये है कि जो भी गलत काम करती है सो सिर्फ जनरल कैटेगरी काम करती है, बाकी जो जिस पे जुर्म होता है वो सिर्फ एक SC ST काम करती है। अब तो स्टूडेंट्स के पास कोई मौका ही नहीं बचा कि वो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े, वो तो फिर लोन वगैरह लेके या जो भी कुछ भी करके वो बाहर ही जाएंगे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, तो फिर वो इंडिया में कुछ कर विदेश भी बड़ी खतरनाक जगह है, विदेशों में बच्चे हैं, क्या क्या होता है देखा नहीं है? यूक्रेन में क्या हो रहा है? बहुत कुछ होता है, पर ये है ना कि अगर आपको एक्ट निकालना है तो सबके लिए आप इक्वल रखो, या तो कि अगर SC ST या OBC या जनरल, मैं जैसे जनरल कैटेगरी में आती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं ना कि हम कोई भी आके अनजान आएगा वो हमें फंसा जाएगा, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद पता भी नहीं जेल करा देगा, चलेगा, है? जेल करा सबसे देगा। बड़ी बात इनइक्वालिटी ही प्रमोट हो रही है इसमें, और हम ये जैसे कि अब इतने सारे लोग हैं हमारी, कोई कास्ट है, कोई कास्ट है, तो इस चीज़ में यूनिटी नहीं है, बिल्कुल भी यूनिटी, सारी यूनिटी को खत्म कर रहे हैं, और जो है थोड़ी बहुत भी थी वो भी बिगड़ रही है। कास्ट में बांट दिया गया है। पहले लोग एकजुट थे, अब कास्ट वाइज बढ़ गए हैं। देखिए जो UGC ने अब जो रूल पास करा है, मैं खुद को इस लायक तो नहीं मानता कि इस पर जजमेंट पास करूँगी क्या है क्या नहीं, नहीं, राय ले रहे हैं अपन लोग। बट एक राय मेरी ये है कि मुझे कहीं ना कहीं निजी तौर पे ये लगता है कि इस सब के चलते जो कास्ट के बीच में टेंशन है वो थोड़ा बढ़ सकता है। बढ़ा दिया गया नहीं, बढ़ सकता है। बच्चे होते हैं, क्योंकि अभी हम नहीं कह सकते कि हमारा मानसिक तौर पे विकास इतना नहीं हुआ होता, हम लोगों में सही गलत की समझ उतनी नहीं होती। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक
शिक्षा के मंदिरों में, स्कूल्स में, कॉलेज में, इन सब चीज़ों की वजह से थोड़ा बहुत कम्युनल टेंशन बढ़ सकता है। क्या चाहेंगे इसमें संशोधन होना चाहिए क्या? एक संशोधन जो मुझे लगता है होना चाहिए, जैसे कि उन्होंने बताया कि कोई अगर बोलता है कि मेरे को डिस्क्रिमिनेट करा जा रहा है मेरी कास्ट को लेकर, तो जो बेंच बनेगा इन्वेस्टिगेशन का, उसमें ऐसा कुछ रूल नहीं है कि वहाँ पे जनरल के लोग भी आके बैठेंगे। इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में एक्सप्लॉइट करा जा सकता है। तो अगर कुछ ऐसा अमेंडमेंट आए कि उसमें जनरल कैटेगरी के लोगों का पार्टिसिपेशन मैंडेटरी करा जाए, कुछ परसेंट जो बेंच बनेगी इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो शायद ये रूल कुछ हद तक उतना गलत है नहीं जितना गलत पोर्ट्रे करा जाए, है ना? मानते हैं आप? ये सर थोड़ा बहुत मानते हैं। बट एक बार वो चीज़ होती है ना कि ह्यूमिनिटी अगर मेंटेन रहेगी तो फिर वो चीज़ डेवलप हो जाएगी यहाँ से। वैसे भी हर जगह कट ऑफ हर चीज़ से हटाया जा रहा है, एक तरह से ये कह सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ में आजकल जनरल वालों को देखा जाता है और उनकी सीट्स वैसे भी कम होती जा रही हैं, क्योंकि आगे SC ST वालों को मतलब उनकी परसेंटेज के हिसाब से उन्हें ज़्यादा लिया जाता है। अच्छा ये बताइए, UCG के विरोध में कितने लोग हैं यहाँ? समर्थन वाले? अच्छा विरोध वाले नीचे कर लीजिए। अब समर्थन वाले कितने लोग हैं? समर्थन में हो? हाँ देखो एक व्यक्ति निकल के आए। बताइए, सब लोग हल्ला कर रहे हैं बार बार किसके क्लास के UCG में कहा है। इसका सर मिसयूज नहीं होना चाहिए बस। आज वो अभी था मिसयूज, तो ये तो सब कह रहे हैं तो तुम समर्थन कैसे कर रहे हो? सर वो तो सर कहीं कहीं चले जाओ ना, ऐसे AMU यूनिवर्सिटी मैं वहाँ पे रहता हूँ और मैं यहाँ टूला शिफ्ट हो गया हूँ। वहाँ पे मेरे कजन सिस्टर था, आज से 10 साल पहले उसकी मृत्यु कर दी थी, उसने गोली मार दी कॉलेज के अंदर ही। और AMU में आप जाना, वहाँ पे रोज केस मिलते हैं यही जाति सूचक के ज़्यादातर। तो इसमें क्या होगा? और मैंने किसी पे केस नहीं यार, मैंने AMU के बारे में सुना था, मैंने भी LLM किया है। लोग बताते थे वहाँ माहौल अच्छा नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसे बता रहे नहीं ऐसा नहीं है, पक्षपात और वो नहीं है, AMU में ऐसा नहीं है। अब थोड़ा ठीक हो गया है। और कई और मैं SC से हूँ ऐसे समझ लो, और मैंने इसको मारा अभी और मैं चला गया वहाँ पे, और जो पैसे वाला हुआ तो उसने तो पैसे वैसे भर देगा और मेरी तुरंत रिपोर्ट तो हट जाएगी, तो उल्टा मैं ही फंस जाऊँगा। तो कहीं ना कहीं तक तो सर मैं सही है, कहीं ना कहीं तक ठीक है। कहीं तक बेचारे मतलब वो चाह रहे हैं कि हमारा भी सम्मान बना रहे और आपको भी मिले, इसलिए आप नाराज मत हो ना, पता चले कि बाद में अभी कार्यक्रम खत्म हो जाए और सब भीड़ लो, ऐसा मत करना है। नहीं ये समर्थन में मतलब इनका ये मानना है कि सबका काम चले, इनका सम्मान भी रहे लेकिन आपका भी। तो UCG के 50% समर्थन में हो आप? नहीं सर, और 50% विरोध में हो? नहीं सर, कहीं ना कहीं ठीक है, कहीं ना कहीं तो 50% 50 करते हैं। अच्छा एक बार दोबारा और कर लेते हैं ओपिनियन, फाइनल अपन लोग पड़ाव पर हैं। UCG में संशोधन की आवश्यकता है, क्या होना चाहिए? मे बी पहले तो हर किसी को अगर वो कंप्लेन करता भी है तो इंस्ट्रक्शन आना चाहिए फुली, डायरेक्ट एक्शन नहीं लेना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन तो उसके बाद कुछ करो। आप बताइए। मुझे लगता है इसमें इन्वेस्टिगेशन का एलिमेंट ऐड होना चाहिए। अगर आप जो नहीं है इसमें, मतलब आगे जाके अगर हम देख रहे हैं इन्वेस्टिगेट करके हाँ केस के बाद में, तो राइट राइट, कितनी अच्छी बात कही कि आरोप लगे लेकिन तय होने के बाद सजा मिले। सच्चा है उसको मतलब सजा नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं आप इन्वेस्टिगेशन के बाद सबको मतलब सजा दे दो जनरल वालों को, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आरोप तय सिद्ध होते हैं तो फिर कार्रवाई, हाँ एलिगेशन हो ना, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करो, निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन हो, फिर जो कोई कंक्लूजन निकले उस पे वो चीज़ फिर हम UGC के हम साथ ही खड़े हैं, ऐसा सबको नहीं है। तो चलिए ये मिलीजुली चर्चा थी और लगभग जितने स्टूडेंट हैं, बच्चे बच्चियां, सबका एक ही मन है UCG में संशोधन हो। भले ही बैकवर्ड और SC के विरोध में नहीं है, लेकिन इनका मानना है कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हाई कास्ट को एंटी करती हैं, आपस में बैरमनस्ता लाती हैं और जात पात फैलाती हैं। उन सब में थोड़ा संशोधन हो। तो आप लोग क्या चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी से अपील क्या करना चाहेंगे? इन्वेस्टिगेशन वाला इन्वेस्टिगेशन राइट होना चाहिए सबको अपील कर दीजिए, क्या अपील करेंगे प्रधानमंत्री जी? आपसे अपील करते हैं सब लोग। कितने लोग अपील कर रहे हैं? अगर आप UGC एक्ट नहीं हटा रहे तो एटलीस्ट इसमें कुछ हमारे लिए प्रोटेक्शन लेकर आए। अपील कर दीजिए। सर हम आपसे अपील करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन तो करें कि कौन सही है कौन गलत है। अगर जो सही है उसे भी अगर गलत के अकॉर्डिंग सज़ा दी जा रही है, ये तो गलत ही है ना सबके लिए, चाहे जनरल वाला हो, SC वाला हो, BC वाला हो। तो प्लीज़ इसको आप रिकरेक्ट कीजिए कि
सबके साथ सब कुछ सही हो, एटलीस्ट जनरल वालों के साथ तो हो। धन्यवाद। तो फिर इसके चर्चा को अच्छा विराम नहीं करेंगे, भैया और हाँ हाँ इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। इनको तालियां बजा के स्वागत करिए। स्वागत है। जानते हैं ये कैश डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हमारे ओल्डर टाइम से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, बट वी आर लिविंग इन द 21वीं सेंचुरी, तो हम जैसे जैसे मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो ये कैश डिस्क्रिमिनेशन का अपनी जगह है। कल को अगर भारत में नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो हम ये कैश डिस्क्रिमिनेशन लेके बैठे रहेंगे क्या कि हम इससे बात नहीं करेंगे, मुझसे बात नहीं करेंगे। अगर इनकेस अगर हम बात करते भी हैं, अगर कोई से लगाता भी है, तो ऐसे तो पर्सनल इंटेंट और बढ़ रही है। हाँ मैं जानता हूँ भारत में ऐसी कई जगह हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा है, तो मैं भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि उस जगह को अच्छे से रिव्यू किया जाए, ओल्डर टाइम से क्या चलता हुआ आ रहा है और आज की स्थिति देखते हुए अगर देखिए अगर कोई रूल आ रहा है तो उसके मेरिट और डीमेरिट होते हैं, तो मैं चाहूँगा जिसके मेरिट ज़्यादा है तो उसको रूल को ले जाए। 1956 का रूल्स है, तो आपके हिसाब से कुछ उसमें बदलाव होने चाहिए। इसी भाव के एक नई तरह से निवेदन हो रही है, अगर भारत सरकार चाहती है, अगर ज़्यादा इफेक्टेड एरिया अगर चाहती है भारत सरकार, तो मेरी भारत सरकार से ये निवेदन है, अगर वो रूल लेके आ रही है यूजीसी, तो इसमें बिल्कुल अगर देखिए अगर कोई किसी पे एलिगेशन लगाता है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए होना चाहिए। देखो ऐसे किसी पे अगर आरोप लगा तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती इसे। तो मेरा भारत सरकार से धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। एक बार फिर एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। इसी उद्घोष के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ समापन करते हैं। फिरोजाबाद से मैं जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार सत्यमेव जयते।